मोदी सरकार की केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कांग्रेस ने, कहा अमीरों का है ये बजट। प्रो शून्य शीतलांबर झा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी ने मोदी सरकार की केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है 2022-2023 का बजट गांव, गरीब, मध्यम वर्गों, किसानों, बेरोजगारों एवं महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार की बजट से यह प्रतीत होता है कि नोटबंदी से शुरू हुई अर्थव्यवस्था की दुर्दशा और कोरोना से हुई विनाशलीला से अर्थव्यवस्था अभी तक उबर नहीं पाई है। सिर्फ और सिर्फ बाजीगिरी कर पुराने नामों को बदलकर नई नामकरण किया गया है। इस बजट में बिहार और खासकर मिथिलांचल के लिए तो कुछ भी नहीं है। बिहार को फिर विशेष राज्य का दर्जा पर कुछ नहीं कहा गया, अभी तक बिहार को सिर्फ जुमला ही मिला है। पटना यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। मिथिलांचल सहित बिहार में कोई उद्योग लगाने या बंद पड़े उद्योग को खोलने का चर्चा तक नहीं हुआ। मोदी सरकार में 84% लोगों को आय में कमी हुई है। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दिया गया। एक तरफ रेलवे को निजीकरण की तैयारी है, दूसरी तरफ लोगों को ठगने के लिए वंदे भारत नाम से ट्रेन चलाने की बात की जा रही है। एयर इंडिया को बेच दिया गया, अब एलआईसी एवं बैंकिंग सेक्टर को भी निजीकरण की तरफ अग्रसर है। प्रो शून्य झा ने कहा आमजनों के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ नहीं कहा गया। नए उद्योगों के लगाने के बदले बेचा जा रहा यही है मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत, जिसमें सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण करना ही है। सबसे हद तो यह है मोदी सरकार रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी निजीकरण करने की फैसला किया है। प्रो शून्य झा ने कटाक्ष करते हुए कहा मोदी सरकार 25 वर्षों का विजन वाली बजट की बात की है और उतने वर्षों में 60 लाख नौकरी का वादा की घोषणा की है। लेकिन प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों की नौकरी का वादा एवं केंद्र सरकार के अधीन खाली पड़े 10 लाख से अधिक नौकरी पद, कालाधन लाकर 15 लाख देने, देश में बुलेट ट्रेन एवं स्मार्ट सिटी के साथ साथ 5 लाख ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था की चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा है। कुल मिलाके यह बजट से निराशाजनक एवं आमजनों को एक बार फिर जुमला ही मिला है। बाइट प्रो शून्य शीतलांबर झा, मधुबनी जिलाध्यक्ष कांग्रेस। देखिए, 1 तारीख को केंद्रीय सरकार की बजट आई। बजट घोर निराशाजनक है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्रों के लिए कुछ भी नहीं। यह बजट बड़ा ही बिहार के साथ सौतालापूर्ण फिर से इस बजट ने व्यवहार किया है। पुरानी जो बिहार के लोगों का इच्छा और आकांक्षा था, मांग जो था बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में, इस बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं की, अन्य विशेष पैकेज देने की बात की। मोदी जी की यह 22-23 का बजट, जिसमें कहा गया है कि 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। 25 वर्षों में ये लोगों को ठगने का काम किया है। 14-15 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के दरमियान मोदी जी अपने चुनावी सभा में कहते थे कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। वह नौकरी की अब चर्चा नहीं करते। अब कहते हैं जो 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे। फिर एक बार जुमला, झांसा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो अभी केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभाग में, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एलआईसी हो या अन्य सेक्टर हो, लगभग 14-15 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। शिक्षित बेरोजगार त्राई कर रहे हैं। क्यों नहीं वैकेंसी निकाली जा रही है? क्यों नहीं उनकी नियुक्ति की जा रही है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास करके किसानों को तो ठगने का काम किया है इस सरकार ने। जो 2 गुना आमदनी का 2 गुना मुनाफा देने की बात किया था, आज क्या हुआ? एमएसपी कहीं कुछ है नहीं। कुल मिला करके यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला और जो शिक्षित नौजवान युवक और युवती हैं उनको घोर निराशा हाथ लगा है। कायदे से कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी का जो पुराना एजेंडा रहा है बनियागिरी करना, वही बनियागिरी की है नरेंद्र मोदी जी सरकार ने। और एक बार फिर कारपोरेट जगत के लोगों को उपकृत करने का काम किया है। 18% टैक्स घटा करके